पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि हम पूरी दुनिया के लिए आज इस कदर की पनौती हैं कि ना तो हम अपने दोस्तों को छोड़ते हैं और ना ही दुश्मनों को छोड़ते हैं। दुश्मनों के लिए आए दिन कोई ना कोई सिरदर्द ये खड़ा कर देते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को भी ये चैन से रहने नहीं देते हैं। सऊदी अरब के साथ इनके रिश्ते खट्टे हुए, उस केड़ी में अमेरिका के साथ रिश्ते खट्टे हो गए, चाइना के साथ इनका भी मनमुटाव चल रहा है, हाल ही में दासू ब्लास्ट हुआ। लेकिन अब एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान के जिगर का छल्ला है, या फिर आप इसे कैसे कह सकते हो कि कंगाली की मार से परेशान पाकिस्तान जिस देश को देखकर जी रहा है, अपनी सांसों को ले रहा है, उस देश के भी हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पाकिस्तान की नज़र लग गई है। दोस्तों, पाकिस्तान ने किसी को नहीं छोड़ा है दुनिया के अंदर, सभी देशों के मामले में आज ये पनौती बनकर उभरा है। अफगानिस्तान के लिए पनौती था, अफगानिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो गया। ये बात अलग है कि तालिबान वालों के साथ भी उनकी नहीं बनी, लेकिन अब एक तुर्की जैसा देश है जो कि खलीफागिरी और पाकिस्तान के दम पर, दोस्तों हंसी बहुत आती है हमें, पाकिस्तान के दम पर ये बनाना चाह रहे थे अपना एम्पायर। एम्पायर तो क्या बनना था जी, अब इनकी लुटिया डूबने पर आ गई है। जरा ये तकदीर इनकी देखिए किस तरीके से बदली है। भाई साहब, इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्राइसिस खड़ा हो गया था पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो इन्होंने संभाला, लोन लान लेकर अपनी सिचुएशन को संभाला, लेकिन उनकी करेंसी गिरना शुरू हो गई। पिछले साल इनकी जो करेंसी थी ना, $1 के मुकाबले 6 टर्किश लीरा के हिसाब से थी, लेकिन अब भाई साहब 9 टर्किश लीरा के ऊपर पहुंच गई है। लेकिन इतना ही नहीं, सबसे बड़ी लानत तो इनके मुंह पर यह आने वाली है कि FATF सोच रहा है कि तुर्की को ब्लैक लिस्ट में डालने की तरफ रवाना कर दिया जाए। हो सकता है कि FATF ग्रे लिस्ट में तुर्की को डाल दे, क्योंकि तुर्की की सरकार मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम नहीं कर रही है। तुर्की उन देशों के आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने के लिए जाना जाता है जो देश, जो संगठन आतंकी गतिविधियां करते हुए दुनिया के अंदर पहचाने गए हैं। लीबिया के अंदर आप देख लीजिए, अफ्रीका के देशों के अंदर देख लीजिए, वहां पर तुर्की के जैसे देशों की तूती बोलती है। वहां पर तुर्की अपनी सेना डिप्लॉय करता है और आतंकी संगठनों को वहां पर फंडिंग करता है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के अंदर भी तुर्की की इन्वॉल्वमेंट देखी गई है, लेकिन सारी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर FATF बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। अब दोस्तों, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि अगर FATF के अंदर तुर्की को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है ना, तो तुर्की के टूरिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तुर्की के अंदर। लेकिन यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी प्रेशर बनेगा, अगर FATF ग्रे लिस्ट में डालेगा तो तुर्की के ऊपर यूरोपियन यूनियन में भी कार्रवाई होने वाली है। यूरोपियन यूनियन भी तुर्की को टेरर फाइनेंसिंग की वॉच लिस्ट में डाल देगा और उसके बाद तुर्की और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते भी इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन अगर FATF की ग्रे लिस्ट में तुर्की के लिए दरवाजे खुलते हैं तो इस सिचुएशन में यारों की यारी एक बार फिर से साबित हो जाएगी। पाकिस्तान अगर जल रहा है तो तुर्की भी कहां पीछे रहने वाला है, तुर्की भी उसके साथ जलने के लिए आ गया है। तुर्की पाकिस्तान भाई भाई FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर मजे लूटने वाले हैं। देखते हैं क्या होने वाला है। 1-2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, तुर्की को फटकार लगती है या फिर एक राहत मिलती है, देखना होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर निकली है कि तुर्की और पाकिस्तान अब भाई भाई बन चुके हैं FATF के अंदर।